नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, अनुभव प्रमाण पत्र को लेके, क्योंकि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, कैसे भरेंगे, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, सब कुछ आपके सामने बताएंगे। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आया है, तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, सटीक और अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आया है। देखिए, राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे डीएलबी में बैठक। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र की समीक्षा, नियमों में होगा बदलाव, 100% सभी का चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र। किस तरह से, देखिए मैं आपको बताऊं, नियम भी बताऊंगा और सब कुछ आपके सामने बताऊंगा। ठीक, तो अनुभव प्रमाण पत्र में बदलाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। बात तो यहाँ तक चल रही थी कि फ्रेंड्स भाई, जो 1 साल का अनुभव ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का चल रहा था कि भाई 1 साल का अनुभव ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को भी वरीयता दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। ये भी चल रहा है कि भाई जो 1 साल, इस बार 1 साल का सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र को ही हटा दे, ताकि दोबारा कोई इसमें लफड़ा ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र आप निगम का चला है, नगर पालिका का चला है, सक्षम अधिकारी का चला है, बट सक्षम अधिकारी का किसी का ना तो सक्षम अधिकारी किसी को जारी करके दे रहा है, ना बना के दे रहा है, ना सिग्नेचर अटेस्टेड वगैरह कुछ भी करके नहीं दे रहा है। तो किसी के पास 5% लोगों के पास सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है और बाकी किसी के पास नहीं है। भर्ती में आपका चेंजेस वगैरह सब कुछ होगा। भर्ती घटाई नहीं जाएगी, 24,000 पे भर्ती कराई जाएगी, क्योंकि सीएम ने पहले ही बोल दिया कि 100% भर्ती करवाएंगे। बस ये जो अनुभव प्रमाण पत्र के लफड़े चल रहे, उसी की वजह से भर्ती लेट हो रही है। अब इसका भी समाधान हो चुका, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो 90% वाल्मीकि समाज है, वो भी ये चाहते हैं कि भाई भर्ती में बदलाव नहीं, भर्ती के जो अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तें हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। और ये भी चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पद निकाले जाए, क्योंकि 30,000 पद करे गए थे, उसमें से अब 23-24,000 पे ही बात चल रही है। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से ये भर्ती लेट हो रही है। अब उसका भी समाधान निकाल लिया गया है। क्या समाधान है वो आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, 29/10/2024 को प्रातः 11 बजे आयोजित बैठक का एजेंडा क्या रहेगा? जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटा के सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलाया जाए, क्योंकि जो ये फॉर्म भरे गए थे 2023 में और फिर 2024 में जो 13,000 11,000 पे, उसमें सभी के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भरे गए थे, ना कि किसी सक्षम अधिकारी के। ठीक है, तो इसको लेकर क्या खबर चल रही है आप देखिए। मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त होने वाले लंबित पिंक लेटर, टाइमलाइन, ये वगैरह ऐसे मुख्य कार्यालय से प्राप्त होने वाले लंबित टीडीएस प्रकरण, भ्रष्टाचार ब्यूरो वगैरह, ये सब कुछ जो 2012-2018 के सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा, ये जितने भी होंगे सारे, ये जो बैठक में सारे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा निर्णय क्या है? अनुभव प्रमाण पत्र को लेके, क्योंकि जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेके समस्या आ रही है, यदि अनुभव प्रमाण पत्र की कुछ समस्या नहीं आती भाई, पहले यदि वाल्मीकि समाज पहले ही ये बोल देता कि भाई सभी का चले, तो ये भर्ती आपको 2022-23 में निकल जाती है और 22 में ही कन्फर्म हो जाती है। लेकिन 23 में निकाली गई, फिर 24 में भी अभी तक ये नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सक्षम अधिकारी की बाध्यता बार बार इसमें लगाई जा रही है, किसमें? अनुभव प्रमाण पत्र में। अब वाल्मीकि समाज के पास भी जब नहीं बन रहे हैं, नहीं है, इसी वजह से फिर उन्होंने भी ये देखा कि बन नहीं रहे, तो फिर सभी के चलने चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। यदि वाल्मीकि समाज पहले ही इस चीज़ को समझ जाता है कि भाई सभी के चले, क्योंकि अब उनके खुद के भी नहीं बन रहे, इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि भाई सभी के चलने चाहिए, तभी जाके लॉटरी में नाम आएगा। इसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सीएम ने बोल दिया है कि भाई जो लॉटरी है उसके ज़रिए ही आपकी ये भर्ती कंफर्म करवाई जाएगी, शिविर में नहीं उतारा जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा मत समझना कि भाई शिविर में उतारा जाएगा। जो गटर होते हैं उनमें, इनमें बड़े बड़े जो गटर होते हैं जिनमें बदबू आती है, उनमें उतारा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें उतारते ही व्यक्ति की जान जाने का 100% चांस रहता है। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जो शिविरों में लोग उतर के सफाई कर रहे हैं, उनमें जहरीली गैसें होती है, उसकी वजह से मौतें हो रही है। इसलिए उसके लिए अलग से मशीनें आई हैं। हाँ, आपसे झाड़ू वगैरह
यदि आप सफाई कर्मचारी के पद पे लगते हैं तो आपको सफाई करके 100% दिखानी होगी। भाई सफाई के पद पे लगे तो सफाई करनी पड़ेगी, बाद में आपका इंक्रूमेंट हो सकता है। जैसे आपके पास डिग्री होती है तो आप ऊंचे पदों पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ आप सफाई के पद पे ही काम करोगे, क्योंकि जो ज़्यादातर बोलते हैं कि भाई जो सफाई कर्मचारी पे पद पे लगाए तो ज़िंदगी भर सफाई करेगा, नहीं। जिसके पास डिग्री होती है वो धीरे धीरे उनका इंक्रूमेंट होता है, ऊंचे पदों पे चले जाते हैं। लाइफ टाइम आपको, यदि आपके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है तो आपको फिर पूरी लाइफ सफाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे उनका भी इंक्रूमेंट होता है वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ उनको भी सफाई करनी पड़ती है। जैसे आपके पास डिग्री है, जैसे सबका इंक्रूमेंट होता है, लेकिन पूरी लाइफ आपको सफाई कर्मी नहीं बना रहता। इसीलिए अब नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। सबसे मेन बात है अनुभव प्रमाण पत्र, यदि सभी का चलेगा तो भर्ती जल्दी से पूरी हो जाएगी। अब तो वाल्मीकि समाज भी 90% इसके साथ है कि भाई सभी का चले। भाई नंदकिशोर ढंडोरिया का तो कहना ये है क्या कि भाई वाल्मीकि समाज का जाति प्रमाण पत्र चला दे और अदर समाज का सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र चला दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य समाज वालों ने भी ज्ञापन दिया हुआ है। जल्द से जल्द ये दिवाली की छुट्टियों में इसमें ही कुछ होगा आपका, इसी महीने में कुछ होगा, अगले महीने तक कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि 3 तारीख को जो भाई दूज है, उसके बाद 4, 5 और 6, उसके बाद दिवाली की छुट्टियों के बाद 3 दिन बचेंगे। इसलिए इसी महीने में नियम लागू वगैरह सब कुछ होंगे और अगले महीने से वापस से फॉर्म भराए जाएंगे, वापस से नई तारीख निकाली जाएगी। क्योंकि 7 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक तो इसकी डेटें चल रही है और किसी ने फॉर्म नहीं डाला। इसलिए नियमों में संशोधित होगा तो तारीखों में भी, जो फॉर्म भरने की तारीख है उसमें भी संशोधित होगा और वो भी नए तरीके से जारी की जाएगी। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको भी वापस से जैसे भरना पड़ेगा, डिटेल वगैरह इतनी डालनी नहीं पड़ेगी, अनुभव वापस से अपलोड करना पड़ेगा। जो फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह वो वापस से आप अपलोड कर दीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जो ई मित्र का जो फॉर्म फिल की फ़ीस होती है बस आपसे 100 रुपये, जो 50 रुपये वगैरह वो होती है वही आपसे ली जाएगी। अन्यथा ज़्यादा फॉर्म का जो शुल्क है वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है। तो 29 तारीख को सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 29 तारीख को, आज है 27 अक्टूबर, इसीलिए 29 तारीख तक आप वेट करें, सब कुछ बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।